हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2026 आपका कैसा रहेगा। मीन राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, चाहते क्या आप उनसे। फिर आपके पार्टनर का चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके और आपके पार्टनर की बात बंद हुई हुई है, बात नहीं कर रहे, तो क्या बात होगी इन 15 दिन में, वो भी देखेंगे। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, नो कांटेक्ट में जो लोग नहीं हैं, उनके लिए ये 15 दिन कैसे जाएंगे। लेट्स सी मीन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर 1 से 15 जनवरी 2026। 7 ऑफ कप्स, सन। मीन राशि के पाइसेस राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है पाइसेस के लिए। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए। अप इन द एयर, हार्ट स्टॉर्म। मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। रियल डील एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लव। आपके लिए जो कार्ड आए हैं ना मीन राशि, आप मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार किसी चीज़ का कर रहे हैं, कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। अब डिसीजन चॉइस का मतलब हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब ऑप्शन चॉइसेस का मतलब यही हो सकता है कि या तो आपके पास अपने पार्टनर के अलावा और लोग हैं, आप अपने लिए लोग देख रहे हैं, ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं, या फिर आपके घर वाले देख रहे हैं। तो आपको ये समझ नहीं लग रहा कि इस पार्टनर के साथ रहें या कोई और इंसान देखें। कुछ के लिए ऑप्शन चॉइसेस ये हो सकती है कि एक मन आपका कहता है कि रिलेशनशिप में रहते हैं, दूसरा मन आपको लग रहा है कि भी अगर इस पार्टनर के साथ नहीं रहते, यहाँ से निकल जाते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो आपके लिए क्या अच्छा है, आप अपने करियर के ऊपर फोकस करें। तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी आपके दिमाग में चल रही है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका नहीं बन रहा। आप सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, और आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट ज़्यादा कर रहा है। दूसरा है अप इन द एयर का कार्ड, कि आप थोड़ा-सा स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ना तो आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ये रिलेशनशिप ढंग से स्पीड पकड़ रहा है। तो आप कहीं न कहीं अटका हुआ या स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप हवा में अटके हुए हैं। मन में बहुत ज़्यादा प्यार है पार्टनर के लिए, फीलिंग्स है, इमोशंस है, कि जैसे आपके दिल में तूफ़ान आ रहा है प्यार का पार्टनर के लिए। होता नहीं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। एक नई शुरुआत आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है मीन राशि, जो पहले 6-7 दिन है ना, 1 जनवरी से लेकर 7 या 8 जनवरी तक, यहाँ पे कन्फ्यूजन बना रहेगा, लेकिन 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बाद वो कन्फ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। एक क्लैरिटी आपको आ जाएगी, एक जो धुंधलापन-सा है ना, समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या करना चाहिए। अब चीज़ों की समझ आ जाएगी, आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्लैरिटी आएगी, आप फ़ोकस्ड होकर चीज़ों को डील कर पाएँगे, और एक फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ आप करना चाहते हैं। एक विक्ट्री और एक सक्सेस भी चाहते हुए दिख रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर भी फोकस करना चाहिए। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, यानी कि खुद को क्या अच्छा लगता है उसके बारे में भी आप ज़्यादा सोच रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ सोच रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। 7-8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में पहले 7-8 दिन थोड़े से कंफ्यूजन में रहेंगे। और आपके पार्टनर के कार्ड देखें तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत फ़ील कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं। रियल डील का कार्ड और 2 ऑफ कप्स के कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ, अभी शादी करते हैं या कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये उनकी फीलिंग्स है कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। कुछ के पार्टनर शादी एंगेजमेंट चाहते हैं, कुछ के पार्टनर चाहते हैं कि जो भी आप दोनों में इश्यूज़ हो रहे हैं, बात अगर नहीं हो रही तो रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, वो चाहते हैं। आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं। और रियल डील का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भी ये जो डील है ना, ये जो रिलेशनशिप में एक-दूसरे की डील है वो सही है। मतलब जैसा इंसान उनको चाहिए आप वैसे हैं, और आपको भी जैसा इंसान चाहिए वो भी वैसे ही हैं। तो आप दोनों की जो जोड़ी है वो परफेक्ट है, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड और पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं, आपके पार्टनर आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, या आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर कर रहे हैं।
एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके कारण, इस रिलेशनशिप के कारण उनके अंदर कुछ पॉज़िटिव चेंजेज़ आए हैं, उनके अंदर कुछ पॉज़िटिव बदलाव आए हैं। मतलब इस प्यार ने उनको किसी भी तरीके से बदल दिया। कई बार होता है ना इंसान की थोड़ी-सी नेचर बदल जाती है, कई बार इंसान की थोड़ी सोच बदल जाती है। ये है मीन राशि आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? ये 15 दिन कैसे जाएँगे? नो कॉन्टैक्ट है तो क्या बात होगी कि नहीं होगी वो भी देखेंगे। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जनवरी का टाइम कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? नो कॉन्टैक्ट है तो क्या बात होगी? लेट्स सी मीन राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मीन राशि और उनके पार्टनर की क्या बात होगी अगर नो कॉन्टैक्ट में है? और दूसरा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे? परफेक्ट मैच, प्रोपोजिशन। देखिए कांटेक्ट में आने के चांसेस तो हैं मीन राशि आप लोगों के, जो लोगों की बात नहीं हो रही है, बट फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि जैसे अगर आप लोगों ने बात की, आपने इनिशिएटिव लिया या पार्टनर ने इनिशिएटिव लिया, ये मैं नो कॉन्टैक्ट का बता रही हूँ अभी। तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे टेम्परेरी तौर पे होता है ना कि भी स्टार्टिंग में तो बात की, 1-2 दिन तो बड़े अच्छे जाए, क्यों गए? क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जब इंसान कॉन्टैक्ट करता है तो 2-3 दिन इंसान के अंदर एक्साइटमेंट होता है, जोश होता है और वो खुशी के कारण इंसान मैसेज या कॉल के थ्रू बात करता है। फिर वो जब 1-2 दिन निकलते हैं फिर इंसान ठंडा-सा हो जाता है फिर। तो फिर वो एक्साइटमेंट, वो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा अगर होगा, नो कॉन्टैक्ट वालों का। ये मैंने नो कॉन्टैक्ट वालों का बताया और क्योंकि कंप्लीट तरीके से हैप्पीनेस नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि बात तो हुई है लेकिन आधी-अधूरी ही खुशी मिली है। 100% वाली खुशी आपको नहीं मिली बात करने के बाद। आपको भी लग सकता है, पार्टनर को भी ऐसे लग सकता है। एक मिसिंग फीलिंग, एक अधूरापन ही रहेगा बात करने के दौरान भी। पूरे तरीके से चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व अभी नहीं होंगी। और जिन लोगों की हो रही है बात ऑलरेडी, मतलब जो लोग नो कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, जिन लोगों का कम्युनिकेशन होता रहता है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे? तो वहाँ पे भी देखिए आप लोग इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत तो कर रहे हैं, एफर्ट्स तो डाल रहे हैं। एक इंसान के एफर्ट्स हो सकता है किसी के ज़्यादा होंगे, एक इंसान के थोड़े से कम होंगे। तो जो भी है आप लोग बात भले ही कर रहे हैं, मेहनत भले ही कर रहे हैं, एफर्ट्स भले ही डाल रहे हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, लेकिन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस थोड़ी-सी बनी रहेंगी। एक होता है ना कि कंप्लीटली डेली-डेली बात हो रही है, वो नहीं रहेगा कि किसी दिन बात हो रही है, किसी दिन नहीं हो रही है। किसी दिन जिस दिन बात कर रहे हैं, उस दिन बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, फिर 1-2 दिन के बाद एकदम से मूड खराब हो रहा है, लो एनर्जीज़ में जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, कभी कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है, कभी कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, कभी रिलेशनशिप को लेकर सोचते हैं कि पार्टनर के साथ रहते हैं, कभी लगता है मूव ऑन करते हैं। तो एक ना हाँ और ना में आप लोग फँसे हुए हैं। तो जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे चीज़ें भले ही ठीक हैं, बात भले ही हो रही है, लेकिन करियर इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए और दूसरा ये है फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ ज़्यादा रहेंगी। कभी आ रहे हो रिलेशनशिप में, कभी गायब हो रहे हो। गायब होने का मतलब कि किसी दिन 2-3 दिन बात अच्छे से हुई, फिर 2-3 दिन ढंग से बात ही नहीं की, फिर थोड़ी-सी बात कर ली, फिर छोड़ दी। तो वो चीज़ों में ना एक सैटिस्फैक्शन की कमी रहेगी थोड़ी-सी आप लोगों को। आपको लग रहा है कि मज़ा-सा नहीं आ रहा रिलेशनशिप में कुछ। तो ये है मीन राशि आप लोगों की रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।